जियो लेयर्स में ये ग्लोब वाले प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर देखा होगा एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स देखे होंगे जिसमें बहुत ही गजब का ग्लोब यूज कर एनिमेशन बनाया जाता है। तो आज हम उसी का ब्रेक डाउन करने का और ग्लोब के बारे में अच्छे से डिटेल्स में सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक VCORV प्लगइन का जरूरत पड़ेगी जो कि फ्री है। तो इसको डाउनलोड करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप जस्ट इंस्टॉल कर लेना। एंड इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, इस थ्री लाइंस पर क्लिक करना एंड ये प्रोजेक्ट्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये ग्लोब वाले ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। सबसे नीचे वाला जो है वो यूट्यूब के लिए है, लाइक इस प्रकार के कॉम्पोजिशन के लिए, एंड ये दूसरा वाला जो है वो इस प्रकार के कॉम्पोजिशन के लिए जो इंस्टाग्राम रील्स के लिए होता है। ये सिंपल सा एग्जांपल था। तो हम लोग जो इस ग्लोब का यूज जो है वो ज्यादातर इस प्रकार के रील्स में ही यूज करते हैं 1 मिनट के लिए। इसका लॉन्ग यूज करोगे तो आपका कंप्यूटर उतना लोड नहीं ले पाएगा, रील्स के लिए ही है या छोटा सा पार्ट के लिए ही यूज करने के लायक है। तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन है इस तरह से। इस प्रोजेक्ट को मैं सेव नहीं करता हूँ, डोंट सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर रेंडर हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ओपन होने के बाद ये इस प्रकार का उसका एक वर्क स्पेस आ जाएगा जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इस वर्क स्पेस को चेंज करने के लिए आप अपने वर्क स्पेस पर चेंज कर सकते हो। जस्ट मैं शॉर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा वर्क स्पेस चेंज हो गया हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉम्पोजिशन आता है रेंडर, देन दूसरा टेक्सचर है एंड तीसरा VCORV है। तो सबसे पहला जो रेंडर है, इस वाले रेंडर कॉम्पोजिशन में ही आकर हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे एंड इस वाले टेक्सचर का हम यूज करेंगे अपने मैप्स को ड्रॉ करने के लिए एंड VCORV का यूज करेंगे हम अपने ग्लोब को एनिमेट करने के लिए। तो सबसे पहला रेंडर पर आते हैं हम यहाँ एंड ये सबसे पहला ऊपर जो टेक्स्ट लेयर है इसे हम ऑफ कर देते हैं। और हम इस VCORV वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो इसके इफेक्ट कंट्रोल में दो इफेक्ट्स आ जाते हैं, पहला ल्यूमेट्री कलर एंड दूसरा फोर कलर ग्रेडियंट। तो ये दोनों से कुछ नहीं होता है खास, ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हो आप। यहाँ पर थोड़ा सा इसे ग्रेड किया गया है एंड फोर कलर ग्रेडियंट एड किया गया है। ये दोनों को मैं फिलहाल ऑफ कर दिया हूँ एंड अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट VCORV में आते हैं। यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो दिख रहा है, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ये जो टेक्स्ट है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और ग्लोब प्रोजेक्ट में क्या होता है, हर टेक्स्ट को सेट करने के लिए यहाँ पर एक लेवल्स दिया गया है, इस लेवल का यूज किया जाता है। और जितने टेक्स्ट क्रिएट करोगे उसके लिए उतने बार इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट किया गया है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक्चुअली है क्या, मैं वो बाद में समझाता हूँ। एंड यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये यहाँ पर मेरे में बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं और आप में बहुत कम से दिख रहे होंगे, तो आप इसे यहाँ पर ऑन एंड ऑफ कर देख लेना। तो फिलहाल हम भी इसे ऑन ही रखते हैं। इससे क्या होता है, जो यूजलेस लेयर्स है जिसका कोई काम नहीं है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस टेक्सचर वाले लेयर्स में एंड टेक्सचर वाले लेयर्स में आकर एक और टेक्सचर यहाँ पर आता है जिसे मैं अनलॉक करता हूँ इस प्रकार से एंड डबल क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो आपका एक और कॉम्पोजिशन ओपन हो जाएगा एंड इसे मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ और इस कॉम्पोजिशन को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस वाले टेक्सचर का लेवल जो है वो हम येलो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जर्मनी जो ड्रॉ हो रखा है इसे हमें डिलीट कर देना क्योंकि ये यूजलेस है यहाँ पर। एंड डिलीट करने के बाद VCORV में आ जाना है एंड यहाँ जियो लेयर्स पर मैं क्लिक करूँ, इसे क्लोज करूँ तो इस पर जो है इस थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर दो मैप्स दिख जाएंगे, कंट्रोल एंड दूसरा टेक्सचर। तो सबसे पहला जो कंट्रोलर है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इससे क्या होता है, इसे जिस तरह से आप मूव करोगे आपका ग्लोब मूव होगा इस तरह से। देखो यहाँ पर मैं इसे मूव करता हूँ तो हमारा ग्लोब मूव होगा, हो रहा है ना मूव। इसे मैं फिर मूव करता हूँ तो ये मूव होगा। इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसे जिस कंट्री पे ले जाओ ना, लेट्स से कि मैं इसे इंडिया पर ले गया हूँ तो आपके ग्लोब में भी एग्जैक्ट वही कंट्री दिखेगा। तो एक तरह से ये हमारा जियो लेयर जो है ग्लोब से कनेक्टेड है। बट ये काम अगर आप टेक्सचर में आकर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो रहा है कुछ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर में आ जाता हूँ एंड एक और चीज मैं बताना भूल गया कि कंट्रोलर पे यू प्रेस करो इस तरह से इस लेयर पर, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड है एंड इसे मैं प्ले करके दिखाऊं क्वार्टर पे करके, इस तरह से हमारा टेक्स्ट हमारा ग्लोब जो है वो मूव कर रहा है, की फ्रेम के कारण मूव कर रहा है। इसे मैं अगर डिलीट कर दूं तो ये अब मूव नहीं करेगा, है ना, अब मूव नहीं कर रहा। इस की फ्रेम को हम बाद में इसे ऐड करना सीखेंगे और यूज करना सीखेंगे। जैसे इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर ईरान पर ले आता हूँ। ये देखो मैं कंट्रोलर में हूँ इसलिए ये हमारा ग्लोब मूव हो रहा है, नहीं तो हमारा ग्लोब मूव नहीं होता। यहाँ पर मूव करने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है जियो लेयर से,
तो मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पर लाइट, लॉन्ग एंड जूम, ये तीनों यूज करना प्रीफर करता हूँ। जस्ट मैं इसे सेट कर देता हूँ यहाँ से, ये थोड़ा ठीक रहता है। एंड इसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करके मैं इसे ईरान के पास ले जाता हूँ, यहाँ पर सऊदी अरबिया एंड ईरान के पास, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग्स है, तो हमारे मैप को कस्टमाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। अब तक तो आप प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे, अब हम इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे कुछ न कुछ कर कर समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इस मैप को चेंज करना। हम नहीं चाहते ये सिंपल सा सैटेलाइट मैप यूज करना, हम खुद का एक अच्छा सा मैप कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर इस टेक्सचर वाले कॉम्पोजिशन को यहाँ से लॉक से अनलॉक कर देना। एंड इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर यहाँ से जो मैप चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। एंड देखना कि आप वही मैप सिलेक्ट करोगे जो कि आप इस तरह से फुल इमेज में अच्छी क्वालिटी में देखें। यहाँ पर आप सारे मैप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक 2D फ्लैट इमेज यूज किया गया है, क्योंकि इसे हम ज्यादा जूम नहीं कर सकते। तो वही इमेज यूज करना जो ज्यादा डिटेल्स में दिखे, ज्यादा दूर से भी। यहाँ पर ये सब मैप यूज नहीं कर पाओगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर ये ज्यादा क्लियर नहीं आता है। दैट्स वाई हम जो है नेचुरल अर्थ यूज करने वाले हैं। देखो इस पर मैं क्लिक करूँ, ये थोड़ा क्लियर आता है, इसे मैं थोड़ा फुल कर लूँ, है ना, थोड़ा क्लियर। एंड जस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे मैप चेंज करोगे, एक चीज याद रखना कि आपको जो है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से इस राइट बटन पर क्लिक करके फाइनलाइज कर सकते हो, इसमें नहीं, इसमें फाइनलाइज करना पड़ेगा। या फिर आप इस पर क्लिक करके जस्ट यहाँ से इसे फाइनलाइज कर सकते हो। ये हमारा मैप फाइनलाइज हो चुका है। हाँ, एक चीज याद रखना कि इसे बार बार फाइनलाइज मत करना, एक बार फाइनलाइज कर लियो हो गया, क्योंकि एक 2D इमेज यूज कर रहा है, ना कि हमारे जियोलेस का हर एक मैप का पार्ट यूज कर रहा है। इसे हम लॉक कर देते हैं एंड इस पर एक बार क्लिक करते हैं। देखो हम किस वाले कॉम्पोजिशन में, टेक्सचर वाले कॉम्पोजिशन में है। और यहाँ पर आकर मैं एक मैप ड्रॉ करता हूँ, ईरान। ठीक है, यहाँ पर ईरान में सर्च कर इसे A2 ब्राउजर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब करते क्या, इस ईरान को सिलेक्ट कर इस लेवल्स पर क्लिक कर यहाँ पर देख लेना कि आप कौन कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेयर्स मत यूज करना यार, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स है, और इंडिविजुअल लेयर्स कर आप मल्टीपल लेयर्स मत ऐड करना। जस्ट मेरा एक सजेशन है, मैं यूज नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। एंड ये इनसाइड मैप को एकदम सिलेक्टेड होना ही चाहिए। एंड ये सिंप्लीफाई ज्योमेट्री आप कर सकते हो, मैं मैक्स जूम पर कर देता हूँ। एंड यहाँ से आप कोई सा भी लेवल कलर कर जस्ट इसे यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं जैसे ड्रॉ किया हूँ तो हमारा मैप ड्रॉ हो चुका है, बट वो लेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसे हम एक मैप कॉम के अंदर ड्रॉ किए, और वो मैप कॉम कौन सा है, वो है टेक्सचर। एंड दैट्स वाई ये टेक्सचर मैप को हम इनेबल किए थे। इसके अंदर आए, देखो यहाँ पर हमारा ईरान शो कर जाएगा। तो मुझे अब इस कॉम्पोजिशन का बाय द वे कोई काम फिलहाल नहीं है, हमें जो काम है वो टेक्सचर का ही है। तो मैं इस येलो वाले कॉम्प में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मुझे ईरान को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर, ठीक है, आपको सही से दिख रहा है। एंड इसका कलर मैं यही रहने देता हूँ। ये तो आप मैप चेंज करना सीख गए हैं। अगर आपको मैप का कलर चेंज करना है, लाइक मैप पर कोई इफेक्ट एड करना है, टिंट वगैरह, तो आप वो यूज कर सकते हो। किस प्रकार से, जस्ट आप ये साइड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा लेयर्स आ जाएगा। इसे देखकर घबराना नहीं है, जस्ट आपको ये लेयर याद रखना है। तो यहाँ पर आकर आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है, कंट्रोल अल्ट वाई से मैं एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ। एंड इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं इसके जस्ट नीचे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाकर मैं रख देता हूँ, याद रखना। एंड इससे रखने के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसे साइड पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। सारा लेयर हमारा गायब हो गया एंड हमारा एडजस्टमेंट लेयर दिख रहा है। एंड इस पर अब मैं जो भी इफेक्ट ऐड करूंगा वो हमारे मैप पर काम करेगा। लेट्स से कि मैं इस पर ट्राइटोन इफेक्ट ऐड करता हूँ, ट्राइटोन। तो यहाँ पर देखो हमारा मैप का कलर चेंज हो गया। बाय द वे मैं जो यहाँ से ये इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ, एक ये सिंपल सा स्क्रिप्ट है जिसका नाम है एफएक्स कंसोल। ये आप डाउनलोड कर लेना है, गूगल से जस्ट सर्च करना है एफएक्स कंसोल, ये स्क्रिप्ट आ जाएगा। या फिर आप नॉर्मल यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ट्राइटोन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा लुक देना है जो नॉर्मली यूज होता है। उसके लिए मैं एक प्रीसेट यूज बनाया था जिसका नेम है, ये वाले प्रीसेट को मैं क्या करता हूँ, इस पर लाकर ऐड कर देता हूँ। एंड जैसे मैं ऐड करूंगा यहाँ पर हमारा मैप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। एंड ये प्रीसेट जो है वो आपको सीएन प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा। या बाय द वे आप सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो। एंड जैसे मैं यहाँ पर मैप का कलर चेंज किया हूँ, डीसी और भी मार कर देखा हूँ, तो यहाँ पर देखो हमारा मैप यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। एंड इसको मैं फुल करूँ, देखो क्या ही गजब का लग रहा है ना।
ये थोड़ा सा अच्छा मैप लगता है ग्लोब में यूज करना मेरे ख्याल से। बाय द वे आप अपना खुद का कोई सा भी यूज कर सकते हो। एंड फिर से टेक्सचर में आते हैं एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में सही लगे। एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रसिया। रसिया सर्च कर हम रसिया को भी ड्रॉ कर लेते हैं। रसिया भी ड्रॉ हो चुका है एंड इसका कलर हम रसिया में यहाँ पर कुछ लेयर्स जो है नीचे के वो यूजलेस लगते हैं मुझे कहीं ना कहीं। कुछ इसमें छोटा छोटा पार्ट है, बस डिलीट कर दो उसे। रखना चाहो तो रख सकते हो, ये ऊपर वाला पार्ट सही रहता है। यहाँ पर पता नहीं क्यों 3 लेयर्स ड्रॉ होते हैं। इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं रसिया को सिलेक्ट करके ये वाले को कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन। अपने हिसाब से मैं कलर चूज कर लिया हूँ, ये अब थोड़ा सा सही लग रहा है। एंड अब मैं VC और V में आऊँ एंड आने के बाद अब मुझे थोड़ा सा मैप कस्टमाइज करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर लेयर है कंट्रोलर, जो कि आपके मैप को मूवमेंट को देता है। एंड दूसरा है बिग स्टार, जो कि जस्ट आपका बैकग्राउंड है, जिसे मैं ऑफ ही कर देता हूँ। एंड तीसरा है नीचे से VC और V। डबल यू प्रेस कर इसे मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मेरा ग्लोब पूरा दिखे। ठीक है, अब मेरा ग्लोब पूरा दिख रहा है। एंड VC और V को जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसे मैं सबको क्लोज करूँ तो यहाँ पर देखो ये 3 इफेक्ट्स आते हैं। सबसे नीचे से है फेड सैंड, जिसे मैं ऑफ करूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इससे क्या हो रहा है। एंड दूसरा ऑफ करूँ तो इससे भी दिख जाएगा ये क्या हो रहा है। एंड ये दूसरा सन कंट्रोल, इस पर मैं R प्रेस करूँ तो इसे मैं मूव कर सकता हूँ जिस तरह से चाहूँ। जिस तरह से चाहो तो आप इसे मूव कर सकते हो। ये और ये जो 5वां लेयर है ये जस्ट सिंपल सा, ये यहाँ पर देखो क्या करता है। इसे मैं इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करूँ तो यहाँ पर लाइटिंग नीचे का जो डार्क पार्ट है उसे कम एंड ज़्यादा करता है। ठीक है, ये भी क्लियर है। एंड ये 2 लेयर जो है वो है कोऑर्डिनेट 2D एंड कोऑर्डिनेट 3D। कोऑर्डिनेट 2D बोले तो अगर हम यहाँ पर लेट से एक टेक्स्ट लेयर ऐड करते हैं, लेट्स से मैं ऐड ही करता हूँ। करते क्या है, ऐड ही करते जस्ट ईरान। इसमें हम स्ट्रोक हटाकर फिलेट करते हैं एंड इसके साइज को इसे थोड़ा सा स्केल करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम 0 लेयर्स में होते तो इस ईरान को जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर लाकर 3D में कन्वर्ट कर एक एंकर पॉइंट से लिंक कर देते। बट यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट है नहीं। वही एंकर पॉइंट यूज करने के लिए यहाँ पर 2 एंकर पॉइंट दिया गया है। अगर आपका लेयर 2D है तो आप 2D लेयर से लिंक करना, अगर आपका लेयर 3D है तो 3D लेयर से लिंक करना। तो सबसे पहले हम 2D यूज करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं ईरान को 2D में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड इसे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो जितने लेयर्स को आप लिंक करोगे उसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल D से। आपका ओरिजिनल रहना चाहिए, जस्ट आप डुप्लीकेट करके एक बना लो ताकि आपका ओरिजिनल में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसे गेन कर देता हूँ। इसके पोजीशन ये देखो तो जरा भी यहाँ पर है, मुझे इसे ईरान पर लाना पड़ेगा। तो इसे ईरान पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मूव करके ईरान पर लाना पड़ेगा। मैं देखो यहाँ पर आराम से मूव करके इसे ईरान पर ला रहा हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके, उससे बेस्ट तरीका है जस्ट इसे रिसेट पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है। एंड इसके बाद आप इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हो गया ना। अब देखो अगर मैं अपने ग्लोब को इस तरह से मूव करूं तो हमारा ग्लोब मूव हो रहा है, बट ईरान का जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं हो रहा। तो उसे इसके साथ लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ईरान को इसे लिंक करेंगे एंड फिर पोजीशन पर क्लिक करके इसको 0 कर देंगे। ये उससे लिंक हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसे नॉर्मली आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो। एंड अब मैं इसे मूव करूं तो देखो हमारा ईरान उससे लिंक रहता है ना लिंक। देखो हमारा ईरान उससे मूव हो रहा है। अब हमारा ईरान उसी के साथ मूव हो रहा है। इसे मैं ऊपर वाले को मूव करूं, देखो उसके साथ मूव हो रहा है। ये था 2D के लिए। एंड सेम चीज 3D के लिए भी जाता है। 3D में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। एंड 3D में भी करने के लिए सेम प्रोसेस है, जस्ट आप जैसे कोऑर्डिनेट 2D को डुप्लीकेट किए थे तो उसके लिए कोऑर्डिनेट 3D को डुप्लीकेट करो। इसको थोड़ा सा ऊपर लाओ, इसका कलर चेंज कर लो अपने हिसाब से। इसके पोजिशन को आप रिसेट मारो यहाँ से एंड ये आपके सेंटर में आ जाएगा। नीचे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर जस्ट उस लोकेशन पर ले जाओ जहां पर आपका टेक्स्ट रखना चाहते हो। मैं इस टेक्स्ट को ईरान पर ही रखना चाहता हूँ, इसे मैं ईरान पर ले गया हूँ। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस ईरान को यहाँ पर लाता हूँ एंड इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे 3D में कन्वर्ट करोगे ये अजीब तरह का बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, इसे डुप्लीकेट किए गए कोऑर्डिनेट से लिंक कर देना। R पर क्लिक करके इसे कर देना 0 0
एंड जैसे 0 0 करोगे आपका लेयर फिक्स हो जाएगा। एंड पोजीशन भी आप 0 0 कर सकते हो आप चाहो तो। एंड 0 0 करने के बाद आपका पोजीशन थोड़ा सा इधर उधर भागे तो जस्ट इसे मूव करके फिट कर लेना इस तरह से। तो हमारा जो ईरान का 3D लेयर है वो यहाँ पर फिट हो चुका है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा स्केल कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। देखो हमारा ईरान का टेक्स्ट जो है वो वहां पर फिट हो चुका है। अगर मैं अब अपने मैप को मूव करूं तो यहाँ पर देखो ये सही से काम कर रहा है ना। बट यहाँ पर एक समस्या पता है क्या होता है, जब आप ज्यादा ही ग्लोब को मूव कर दोगे ना तो ये पता नहीं कहाँ से किस तरह से ये ईरान जो है ये टेक्स्ट जो भी कुछ आप लिंक किए हो ये इस तरफ उस तरफ से आने लगता है। मतलब ये अपने एक्चुअल लोकेशन पर नहीं रहता है। तो इसको किस तरह से फिक्स करना है अब मैं वो बताने वाला हूँ। तो वो तो यहाँ से आप देखो कोई भी 2D 3D चीज को यहाँ पर लिंक करना है तो वो आप इसका यूज करके कर सकते हो, जो कि मैं टेक्स्ट का यूज करके बताया हूँ। मैं इस ईरान को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ज्यादातर लोग इसका यहाँ पर यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं इस टेक्सचर का यूज करते हैं। मैं टेक्सचर में आकर यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ईरान का लोगो एंड रसिया का लोगो ऐड करता हूँ। अगर आप टेक्सचर में कोई भी चीज टेक्स्ट हो या लोगो ऐड करते हो तो आप अपने ग्लोब को कितना भी मूव कर लो वो वहां पर एक रैंडम लोकेशन पर नहीं जाने वाले। लेट्स से कि मैं यहाँ पर टेक्सचर में आकर ईरान के लोगो को यहाँ पर ऐड करता हूँ एंड इसे जूम आउट कर इसे यहाँ पर लाता हूँ। इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर लाते हैं एंड इस पर एक इफेक्ट यूज करते हैं फिल और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। दूसरा इफेक्ट यूज करते हैं जिसका नेम है ड्रॉप शैडो, इसको करते हैं 65। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड इसके अमाउंट को करते हैं 4। इसके डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। इसे मैं जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। अब सेम चीज मैं रसिया के लिए भी करता हूँ। रसिया पर जाता हूँ, ये मैं 2 PNG डाउनलोड कर लिया था जस्ट गूगल से, इसे इंपोर्ट करता हूँ। इसे यहाँ पर लाता हूँ, इसे मैं यहाँ पर फिट किया, इस ईरान पे से ड्रॉप शैडो कॉपी किया एंड इस पर पेस्ट कर दिया। सही है। अब देखो ये दोनों लोगो हमारा फिट हो चुका है अपने जगह पर। एंड अब मैं VC और भी में आऊँ तो हमारा लोगो देखो यहाँ पर फिट है, दिख रहा है ना ही हमारा लोगो में कोई प्रॉब्लम आया है और ना ही इसका लोकेशन चेंज होने वाला है। इसे मैं एनिमेट करके दिखाऊं, जस्ट WU प्रेस करता हूँ एंड इस पर की फ्रेम ऐड करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर आता हूँ। इसको मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ। देखो मूव करके इस तरह से मैं एक रैंडम मूव कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं किसी भी तरह की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ एंड देखो अब ये होता है क्या है। जस्ट देखो ये अच्छे से उससे चिपका हुआ है एंड अच्छा भी लग रहा है। ना तो इसका लोकेशन चेंज होने वाला है और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला है। क्या ही गजब का लग रहा है ना। आप चाहो तो इसका लोकेशन आप जहां मन वहां चेंज कर सकते हो। देखो मैं एक रैंडम जस्ट स्पिन कर दिया, पता नहीं मैं कितने बार स्पिन किया हूँ। देखो होता है क्या, ये हमारा ग्लोब रोटेट हो रहा है। सॉरी इसे फिट करने दो पहले एंड देखो अभी ये हमारा ग्लोब रोटेट हो रहा है, लेकिन हमारा जो टाइटल है वो अच्छे से फिट है अपनी जगह पर, है ना। तो खैर इसमें हम क्या क्या सीखे अभी तक, मैप को चेंज करना, किसी भी चीज को ड्रॉ करना एंड किसी भी चीज को 2D या 3D को मैप से लिंक करना। दोनों में मैं टेक्सचर में भी बताया हूँ एंड VC और भी में बताया हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ टेक्सचर में ही यूज करें। यहाँ पर VC और भी में यूज करोगे तो बहुत सारी समस्या आने वाले हैं। टेक्सचर में ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं और मैं भी वही यूज करता हूँ। एंड VC और भी में आकर मैं क्या करता हूँ, U प्रेस करके इस की फ्रेम को हटाता हूँ सबसे पहले। तो ये की फ्रेम से मैं आप क्या बताऊँ, आप समझ ही गए होंगे, इससे हमारा ग्लोब एनिमेट होता है एंड इसी का यूज करके आपको एनिमेट भी करना पड़ेगा। देखो मैं ये 3 ही पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी 3 पॉइंट से पूरा ग्लोब काम कर रहा है। जूम, लॉन्ग, लेट, ठीक है। इसमें आप VC और भी पर आए तो ये लास्ट मेरा इफेक्ट बच गया VC और भी, जिसका मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन बता देता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर रेडियस, जिस पर एक एक्सप्रेशन एड है। ये एक्सप्रेशन हम लोगों का कोई काम करे, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज देखो वो है लाइट्स। ये लाइट्स देखो जरा सा, तो उसे ऑफ करने के लिए आप VC और भी में आकर सबसे नीचे आकर मैप्स वाले में आकर ग्लोसीनेस एंड ब्राइटनेस पर आकर इसे जस्ट आप 0 कर दो। जैसे 0 करोगे आपका यहाँ पर वो जो लाइटिंग है वो चला जाएगा। एंड इस पर मैं बता दूं, इसे चेंज करने से आपके ग्लोब में थोड़ा सा ये आ जाता है। मैं इसे जूम कर अपने लोकेशन पर ले जाता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं इसका बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ बजाय जियो लेयर्स का, जब जियो लेयर्स के कंट्रोलर से यहाँ से काम करता है, तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा सा
अच्छा काम करता है इसके बजाय मेरे नज़र में। बट ये तब अच्छा काम करता है जब आप वैल्यू से ज़्यादा जूम कर रहे हो तब। वैसे ये भी बाय द वे सही काम करता है। एंड यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ इसका यूज़। इसको अगर मैं देखो यहाँ पर रिसेट कर दूँ अपने एक्चुअल वैल्यू पर, देखो यहाँ पर अब किस प्रकार का मैप हमारा लग रहा है। इसके अमाउंट को मैं बढ़ाऊँ तो हमारे मैप में देखो क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका शेडिंग्स है वो बढ़ जाता है। इसे आप ऑफ कर दो तो यहाँ पर ये बैकवर्ड्स हो जाता है। इसे हम इनेबल कर देते हैं यूजलेस तक है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज कर देख सकते हो खुद से। बाय द वे इसका ज्यादा खास यूज होता नहीं है। जस्ट यहाँ पर कोई बंदा यूज करता है तो वो बस इसका लाइटिंग हटाता है एंड इसमें शेडिंग्स डालता है। तो अब हमारा मैप्स देखो तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद जब आपका मैप एनिमेशन यहाँ से रेडी हो जाए तो आप रेंडर पे आकर इसके लेंथ को बढ़ा लेना जितना रखना चाहते हो। जितना लेंथ बढ़ाओगे आपको हर एक कॉम्पोजिशन में जाकर बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर लेट से कि मैंने 30 सेकंड का एनिमेशन बनाया तो इसे 30 सेकंड पर करना पड़ेगा। एंड ये तो ऑलरेडी 30 सेकंड पर है ही, इसे भी 30 सेकंड पर करना पड़ेगा। एंड इसे भी 30 सेकंड पर करना पड़ेगा। और इसके लेंथ को अगर आप 1 मिनट का करना चाहो तो मैं देखता हूँ अगर इसे बढ़ाने का ऑप्शन आता है तो सही है। अदरवाइज हाँ, यहाँ से अगर मैं 60 कर दूं, देखता हूँ बढ़ता है कि नहीं। फिर ये बढ़ जाता है। इस पर आकर इसके कंट्रोलर को भी मैं 60 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ से आप सेकंड चेंज करोगे आपका सारा कॉम्पोजिशन का जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो सब हमारा 1 मिनट का हो चुका है। अच्छा, ये हमारा रेंडर जो है वो नहीं हुआ तो इसे मैं कंट्रोल किया प्रेस कर जस्ट यहाँ पर 60 टैप करूंगा एंड एक डॉट टैप कर दूंगा। ये 1 मिनट का हो जाएगा, हो गया ना। एंड इसे 1 मिनट का हो चुका है। सारा कॉम्पोजिशन का लेंथ हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये 1 मिनट का हो चुका है। बट ये सारे लेयर्स यहाँ पर 1 मिनट का नहीं हुआ है। इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर आकर एक बार इस प्रकार से अल्ट एंड राइट ब्रैकेट क्लिक कर दूं तो ये सारे वहां पर चले जाएंगे। और एक लास्टली मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो इमेज। मतलब मैं जॉनी हरीश के एक वीडियो में देखा था कि इसके अंदर जो है ना यूएसए के अंदर इमेज सेट कर रखा था। मतलब तो वो भी आप टेक्सचर के अंदर ही आकर इमेज लाकर जस्ट मैं यहाँ पर देखो, जस्ट मैं प्रोजेक्ट पर आऊँ, मुझे एक काम दिया गया है इस इमेज को इस मैप के अंदर दिखाना है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पर लाकर अपने हिसाब से फिट कर इसे ट्रैक मेट कर दूंगा एंड दैट्स इट, हमारा इमेज मैप के अंदर दिख गया। इसको नीचे लाकर इनेबल भी कर सकता हूँ, हो गया ना। एंड वीसी और भी में आऊँ तो हमारा इमेज मैप में दिख रहा है। तो इस तरह से आप कोई सा भी इमेज को अपने मैप में भी दिखा सकते हो। तो आई होप कि मैं इसमें सारा चीज बता दिया हूँ। सबसे पहला क्या था, प्रोजेक्ट समझना, वो भी बता दिया हूँ। मैप चेंज करना वो भी बता दिया हूँ। मैप का कलर चेंज करना वो भी बता दिया हूँ। कोई भी 3D हो या 2D हो, कुछ भी हो, उसे लिंक करना बता दिया हूँ। एंड उन सब चीजों को वीसी और भी कॉम्पोजिशन में यूज करने के बजाय टेक्सचर वाले कॉम्पोजिशन में यूज करना। और जो चीज इसमें मिसिंग रह गया है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर बताना, उसे मैं बताने की ट्राई करूंगा। एंड एक चीज जरूर याद रखना, जो भी एनिमेशन आपको एड करना है वो टेक्सचर वाले ही कॉम्प में एड करना है, ये वाले कॉम्प में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप पर जरूर पूछना।